हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। बाजार आज बहुत ही गंदे तरीके से गिरा हुआ है और जियो का शेयर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर ही रहा है। 300 सॉरी 3 हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 215 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 3% का फॉल है आज। और आज बाजार में भी भयंकर गिरावट है। सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट 1000 अंक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजार जस्ट अभी खुला है, उम्मीद करते कि भाई साहब जब क्लोज हो एटलीस्ट थोड़ी रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन गिरावट बहुत बड़ी है ये। और सेंसेक्स का ये हाल है तो दूसरी तरफ स्मॉल कैप और मिड कैप की तो और ज़्यादा धुलाई होती हुई आज भी नज़र आई है। जियो की अगर मैं बात करूं तो ये पिछले एक महीने से लगातार गिर रहा है, पिछले एक हफ्ते से तो और ज़्यादा गिर रहा है। कहीं पर कोई सपोर्ट, कोई बेस, कुछ भी नहीं है। अपने एक महीने के लोवेस्ट प्राइस पर है और एक साल के लोवेस्ट प्राइस पे ये पहुंच चुका है और लगातार ये गिरावट, लगातार पिटाई जारी है इसकी। और ये भी कहाँ पर भाई साहब, सिर्फ 3 महीनों से भी कम वक्त में इतनी ज़्यादा गिरावट हम देख चुके हैं कि 345 रुपये से गिरकर ये 215 पर आया है। बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब चल क्या रहा है और क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो का शेयर 215 रुपये का है, 30% का फॉल है एक साल में। लेकिन अगेन मैं कह दूँ उससे भी ज़्यादा की बड़ी गिरावट है, क्योंकि अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे जो कि ऑलमोस्ट 395 रुपये के आसपास का था, वहाँ से अगर आप देखोगे तो 45% का फॉल हमें यहाँ पर देख रहे हैं और गिरावट बहुत बड़ी है। और जहाँ तक आज वॉल्यूम के बारे में देखें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रही है। बाजार जस्ट अभी खुला है और 95 लाख तक के शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, ब्लॉक डील्स वगैरह भी हो रही है। आपको पता हो कि मार्च एंड से ये कंपनी जो है जियो फाइनेंशियल्स, ये निफ्टी 50 का भी हिस्सा बन जाएगी। तो एक पैसिव इनफ्लो भी वहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है। लेकिन फिर भी उससे भी कोई कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा, बेस नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, एक अच्छा सपोर्ट बहुत जल्दी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप इसका 1,36,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अगेन मैं कह दूँ कि मार्केट कैप आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये उतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसके पास मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 6.10% का हिस्सा है। अगर आप उसी को देखोगे, उसी की वैल्यू निकालोगे तो 1,10,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू रिलायंस की हिस्से की ही निकलती है और इनके 20-25 हज़ार करोड़ के और इन्वेस्टमेंट है। तो जितना इनका इन्वेस्टमेंट है उतनी इनकी मार्केट कैप हो गई यहाँ पर। तो मतलब ऑलमोस्ट फ्री का शेयर मैं मानूंगा उसके बाद इसको। लेकिन हाँ, लगातार अभी नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव मतलब गिरावट देखने को मिल रही है, तो उस चीज़ को भी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। और ये मैंने पहले भी कहा था कि जब तक एफआईज बायस में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक खरीदारी करने की गलती मत करना बाजार में किसी भी कंपनी में। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ऑल टाइम लो बना चुका है, आज का 52 वीक्स का लो ये बना चुका है। ऑल टाइम लो 202 रुपये के आसपास था। तो अगेन ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, 200 से 205 रुपये का जो लेवल होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है और करना भी चाहिए उसको उस लेवल पर। देखते हैं कि रुकता भी है कि नहीं। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पर देखो, इनके बिजनेस कई तरीके के हैं। हालांकि जो इन्होंने अपनी जियो फाइनेंस की ऐप लॉन्च करी है, अगेन कभी भी बहुत सारे ग्लिच वहाँ पर है, काफ़ी लोग कंप्लेंट्स भी वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अगेन टाइम लगेगा, चीज़ें बेहतर करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि कंपनी बहुत सारे बिजनेस में एंट्री कर रही है। इनका इंस्टेंट लोन का बिजनेस तो है, लेकिन इसके अलावा कंपनी होम लोन में भी जा रही है, म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन वगैरह देने का स्टार्ट करेगी। कंपनी यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस भी स्टार्ट करेगी, म्यूचुअल फंड बिजनेस भी स्टार्ट करेगी। कंपनी का ब्रोकिंग का बिजनेस भी यहाँ पर होने वाला, बहुत सारे बिजनेस हैं। लेकिन दिक्कत वही आ रही है अभी के टाइम पर कि ये जो आगे बढ़ रहे हैं ना, ये भैया ओल्ड स्कूल की तरह आगे बढ़ रहे हैं, न्यू एज टेक की तरह अभी भी वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है जियो में। अगेन जब वो होगा तो चीज़ें बेहतर होगी। और अगेन इन्होंने अभी भी इनके जितने भी सारे बिजनेस हैं वो अभी खुल के लॉन्च भी नहीं हुए हैं। जब वो लॉन्च हो जाएंगे तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में कुछ हाल देखने को मिलेगा और उसके चलते शायद आपको एक बड़ी तेज़ी तब भी देखने को मिले।
कई सारे बिजनेस होने वाले, बहुत सारे बिजनेस होने वाले हैं इसके। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखिए, जाहिर सी बात है पी महंगा ही होगा। 87 का पी है इसका, सेक्टर पी 16 का। लेकिन समझना होगा कि पी महंगा होने की वजह ये है कि भाई साहब कंपनी के अभी रेवेन्यू प्रॉफिट्स कुछ खास है ही नहीं। इनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ से कुछ खास रेवेन्यू प्रॉफिट अभी हो ही नहीं रहा है। सिर्फ सितंबर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में जंप आता है, क्योंकि रिलायंस की तरफ से उस क्वार्टर में डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड का पैसा इनको मिलता है, जिसके चलते जंप आता है। वरना एक्चुअली में रेवेन्यू प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुश्किल से 500 करोड़ में रेवेन्यू समझ जाता है और 300 करोड़ में इनका प्रॉफिट समझ जाता है, और ये लंबे समय से यही नंबर्स है। इनके रेवेन्यू प्रॉफिट तब बढ़ेंगे जब इनके बाकी बिजनेस, जो इनके फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इन्होंने सोच के रखे हुए हैं, जब वो ओपन अप हो जाएंगे, जब वहाँ से रेवेन्यू स्टार्ट होगा। इनके इंश्योरेंस बिजनेस से, इनके म्यूचुअल फंड के बिजनेस से जब रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, इनके ब्रोकिंग के बिजनेस से जब रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, तब यहाँ पर असली तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तब ये डबल, ट्रिपल, 4 गुना होने में टाइम नहीं लगेगा इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में, और उसका असर आपको इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेगा जब नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा, और वो लंबा इंतजार है। 2-3 महीने का नहीं, 4-5 साल का वेट आपको करना पड़ेगा यहाँ पर इन्वेस्टेड रहने के लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 47.12%। प्रमोटर कौन है? मतलब यहाँ पर रिलायंस है। और म्यूचुअल फंड के पास 5.13% का स्टेक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.43% है, 15.61% एफआईएस के पास है, जो कि अब तक बेच ही रहा है। लिस्टिंग से लेकर एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं रहा जहां पर एफआईएस ने खरीदारी करी हो। हर क्वार्टर में एफआईएस ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही करी है, और ये नेगेटिव साइन है। लेकिन अगेन निफ्टी 50 का पार्ट बन जाएगा ये अगले महीने से। तब जाकर यहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अब तक बेचते नजर आए, उनका एक पैसिव इन्फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक रिटेल की बात करें, उनके पास 17.09% का स्टेक है। अदर पार्टी 7.62% का हिस्सा यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं जियो के बारे में बात करूँ, अगेन लगातार फॉल है, कहीं पर कोई भी पॉजिटिव साइड नज़र नहीं आ रहा है। अटेम्प्ट भी कर रहे हैं तो वापस गिरा, लेकिन एक सपोर्ट लेवल जो है वो मुझे लगता है कि 200 से 205 रुपये के आसपास ज़रूर है। वहाँ पर ये रुकना चाहिए, और अगर रुकेगा तो अच्छी बात होगी। आज मेजर फॉल आया, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि शायद एंड ऑफ द डे शायद थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश ही कर सकता है, ये भी और बाजार भी। अगेन देखते हैं कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती है। ओवरऑल मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि अगर है तो होल्ड करो, लेकिन आपका जो पेशेंस लेवल है वो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। इनके बिजनेस जब ओपन अप होंगे तब आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। जब तक वो नहीं होंगे आपको कोई बहुत बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर तेज़ी आएगी भी तो वापस गिरावट भी लेकर आ जाएगा ये। असली तेज़ी यहाँ पर तब आएगी जब इनके बाकी के बिजनेस खुल जाएंगे, वहाँ से रेवेन्यू प्रॉफिट स्टार्ट होगा, और वहाँ से इनके नंबर्स में वो चीज़ें दिखना शुरू होगी। तब शेयर प्राइस में भी आपको एक हलचल देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अगेन देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।